मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश उस्मान के वॉल्यूम 126 के पार्ट 1 के बारे में। इस एपिसोड का आगाज वहीं से होता है जहां पे पिछले एपिसोड का इख्तिताम हुआ था और कोनिया महल में नईमान उस्मान साहब से कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन मेरी हिमायत करता है इसलिए तुम इसे माजूल करना चाहते हो। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरे रास्ते में तुम्हारा खड़ा होना साबित करता है कि मैं हक पर हूँ। तो नईमान कहता है, हक की राह में मैं तुम्हें मौत तक पहुंचा दूंगा। ये कहते साथ ही नईमान उस्मान साहब पर हमलावर होता है और एक मरतबा फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब के जांबाज पकड़े हुए सल्जुकी सिपाहियों को काटने शुरू कर देते हैं, जबकि सुल्ताना भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। उस्मान साहब और नईमान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं और सुल्तान का दीवान एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा होता है। मौका देकर सुल्ताना भी आगे बढ़कर उस्मान साहब पर हमला कर देती है और उस्मान साहब बेहक वक्त सुल्ताना और नईमान का मुकाबला करते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब के एक वार से सुल्ताना जख्मी हो जाती है। ये देखकर सुल्तान का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। फिर सुल्ताना आगे बढ़कर उस्मान साहब पर हमला करने लगती है, मगर इस बार बेअंदर सुल्ताना की राह में रुकावट बनता है और सुल्ताना के वार को रोक लेता है। उस्मान साहब के जांबाज बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं और एक ही वक्त में सल्जुकी और मंगोल सिपाहियों को काट रहे होते हैं। काफी देर के मुकाबले के बाद उस्मान साहब नईमान को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि सुल्ताना के लगातार हमलों के बाद बेअंदर भी जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि उस्मान साहब नईमान को मजीद नुकसान पहुंचाते, मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर रस्सियां फेंक देते हैं। देखते ही देखते उस्मान साहब के जांबाज सल्जुकी और मंगोलों के हत्थे चढ़ जाते हैं और उस्मान साहब को रस्सियों में जकड़ लिया जाता है। सुल्तान मसूद और उनके वफादार कमांडर्स को भी कैद कर लिया जाता है और सबकी गर्दनें तलवारों के नीचे होती हैं। गुस्से में पागल नईमान उठकर उस्मान साहब पर हमला करने लगता है तो सुल्ताना उसे रोकते हुए कहती है, रुको नईमान। जवाबन नईमान कहता है, क्यों? इसके साथ ही पूरे दीवान में खामोशी छा जाती है। उधर बुरसा किले में गवर्नर वेलिनेस अपने कमांडरों के पास आता है और चिल्लाते हुए उनसे कहता है, जबकि हम बुरसा में पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, दुश्मन हम पर हमले कर रहे हैं। फिर खंजर मेज में गाड़ते हुए कहता है, उस्मान कोनिया में अपने हामी मसूद को तख्त नशीन कराने की कोशिश कर रहा है। इस पर एक कमांडर कहता है, जनाब अफंदी उस्मान के ये ख्वाब रहेगा जाएगा, कोनिया गजनर खान की हिफाजत में है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस पर वेलिनेस कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा कमांडर फाउस्टस, बिल्कुल ठीक कहा। फिर उसके पास जाकर कहता है, सबसे बड़ी गलती दुश्मन को कम समझना है। जो कुछ तुम सोच रहे हो वो उस्मान को मालूम है। तबरेज से एक दस्ता भी कोनिया जाएगा। फिर अपने कमांडर्स को मायूस देखकर वेलिनेस कहता है, नहीं नहीं नहीं, हरगिज मायूसी मत करना, कभी नहीं। और मुझे जवाब दो, क्या तुम खून बहाने के लिए तैयार हो? तो तमाम कमांडर्स एक जान होकर कहते हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जबकि एक कमांडर कहता है, हम बहुत मुश्किल से अपनी तलवारें म्यान में रखे हुए हैं तकफूर। तो वेलिनेस कहता है, आज हम उन पर हर तरफ से हमला करेंगे, जबकि उस्मान यहाँ मौजूद नहीं है, हम उसके तमाम हामियों को तबाह कर देंगे। तो कमांडर कहता है, हम किसको जहन्नुम में बेचने जा रहे हैं तकफूर? जवाबन गवर्नर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, वो जो कबाइल में रहते हैं। फिर खंजर से एक कमांडर की जानिब इशारा करते हुए कहता है, तुम किजल के कबीले जाओगे। और दूसरे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, तुम चावदार कबीले जाओगे। फिर तीसरे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, और तुम देमिर खान और ओराज को तबाह करोगे। कमांडर फाउस्टस, तुम मेरे साथ आओगे, हम मिलकर उस्मान की सबसे बड़ी फौज को तबाह करेंगे। आज अपने दिलों से रहम को निकाल कर फेंक दो। उन चरवाहों की बीवियां जंगजू हैं, बच्चे नफरत करते हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो इंतकाम लेंगे। और बड़े अक्लमंद और तजर्बेकार हैं। किसी पर भी रहम मत करना, ना औरतों पर ना बच्चों पर, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। आज तुम किसी पर रहम नहीं खाओगे, तुम किसी को कैद नहीं करोगे, बल्कि सबको कत्ल करोगे। चलो शाबाश। उसके ये कहते साथ ही तमाम के तमाम कमांडर्स चले जाते हैं और गवर्नर नक्शे में से काई कबीले का झंडा उठाकर जला देता है। उधर कोनिया महल में सुल्ताना उस्मान साहब से कहती है, उस्मान ये बेंदर और मसूद ऐसी गद्दारी से खामोशी से नहीं निपटा जा सकता। तो नईमान कहता है, वक्त ज़ाया हो रहा है। जवाबन सुल्ताना कहती है, मैं अपनी कौम पर हुकूमत करती हूँ नईमान, ताकि दोबारा ऐसी गद्दारी ना हो। मैं इन सबको मारकर इनको पूरे आलम के लिए निशानी इबरत बनाऊंगी। फिर बेंदर की जानिब देखते हुए कहती है, मैं इनकी खालें उतार दूंगी। इन्होंने एक हरकत की और सब कुछ तबाह कर दिया। मैं इन सब की लाशों को हफ्तों तक कोनिया में लटका कर रखूंगी, बिल्कुल अगर सुल्तान हजरत इजाजत दें तो। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन आगे बढ़कर सुल्तान मसूद से कहते हैं, क्यों चचा, आखिर क्यों? क्या यही तख्त आपको चाहिए था? जवाबन सुल्तान मसूद कहते हैं, तुम किस तख्त की बात कर रहे हो? सिर्फ एक चीज जो मैंने रोकने की कोशिश की, वो तुम्हारा नईमान का साथ है। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहते हैं, उस्मान साहब आप, क्या यही आपकी हैसियत है? जिस सियासत में आप पले बढ़े उसी से गद्दारी कर रहे हैं? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन, मैं आली सल्जुक में बड़ा हुआ हूँ, इसी वजह से रवायात के मुताबिक मैं सरदार हूँ। आपका क्या? वालदा सुल्ताना ने आपको अंधा कर दिया है। वालदा सुल्ताना ने इक़्तिदार की लालच से आपको हकीकत से अंधा कर दिया है। इस पर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, हकीकत? हाँ हकीकत, हकीकत वही है जो मैं देख रहा हूँ। मुझे यहाँ सिर्फ गद्दारी नजर आ रहे हैं। तुमने आली सल्जुक सुल्तान को धोखा दिया। वालदा फांसी की इजाजत मांग रही थी। आपके सवाल का जवाब है कि मेरी वालदा की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये कल तुलुए आफ्ताब के वक्त होगा, ले जाओ इन्हें। ये सुनकर सुल्ताना बहुत खुश होती है और इसके साथ ही सल्जुकी और मंगोल सिपाही उस्मान साहब और उनके साथियों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं।
जबकि बाहर नईमान अपने कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है जब तक उस्मान को फांसी नहीं दी जाती कोनिया में कोई दाखिल नहीं होगा तेंदो। तो तेंदो कहता है उस्मान अब कैद है, वो जल्दी मर जाएगा, आप इतने उदास क्यों हैं कमांडर नईमान। जवाबन नईमान कहता है हमने उसे कैद कर दिया लेकिन हम फिर भी मोहतात रहेंगे। उस्मान के मरते ही मशरिक और मगरिब मेरी हथेली में होंगे, मशरिक की हिफाजत तुम करोगे तेंदो। गजन खान कोनिया की ताकत को कमजोर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, अगर वो ऐसा करता है तो हम उन्हें कोनिया पहुंचने से पहले इतबाह कर देंगे। ये कहते साथ ही नईमान तेंदो के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि सुल्ताना शदीद गुस्से में जलाली के पास आती है और कहती है जलाली तुम अपनी हद जानते हो ना। इस पर जलाली कहता है मैं जानता हूँ वालिदा हज़रत। तो सुल्ताना कहती है इसी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, इसी वजह से सारी उम्र कोनिया की खिदमत की। जो अपनी हद जानता है लंबी उम्र पाता है, लेकिन वो उस्मान अपनी हद बिल्कुल नहीं जानता था। तो जलाली कहता है वालिदा सुल्ताना मुझे माफ कर दे, लेकिन हमने उसे फिर भी कत्ल क्यों नहीं किया। इस पर सुल्ताना कहती है बदकिस्मती से उस्मान तुर्कमानों में अपना नाम रखता है, उसका एक मुकाम है, अगर वो मसूद के साथ नहीं मरता उसकी गद्दारी साबित नहीं हो सकती। इसी वजह से ये सिर्फ मौत नहीं होगी, आलम के लिए इबरत बनेगी, ऐसी बनेगी कि उसकी लाश पे गद्दार कहलाएगी। फौजियों सुल्ताना की ये कहते साथ ही सल्जूकी सिपाही बेंदर को लेकर वहां आते हैं और उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ी होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस पर काफी तशद्दुद किया जा चुका है। बेंदर को देखकर सुल्ताना बैठ जाती है और कहती है जलाली लेकिन एक ऐसा आदमी भी है जो आसान मौत नहीं मरेगा। इसके साथ ही सल्जूकी सिपाही बेंदर को घुटनों के बल बिठा देते हैं और सुल्ताना मजीद कहती है जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा तुम रुकोगे नहीं जलाली। सुल्ताना की ये बात सुनते साथ ही जलाली सर से टोपी उतार देता है और अपना एक मखसूस संदूक निकालता है जिसमें तशद्दुद के लिए बहुत से औजार पाए जाते हैं, कोड़े से लेकर काटने तक और सुराख करने के लिए सारे औजार पाए जाते हैं। ये देखकर बेंदर कहता है पहले मुझसे गफलत हुई, अब मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ, आपसे माफी तलब करने की जरा बराबर भी कीमत नहीं है, बस जनाब हक इस गुनहगार को माफ करे, आपने जो करना है कर। तो सुल्ताना कहती है जब मैं बहुत से खेल खेल रही थी तुम मेरे साथ थे, सिर्फ एक खेल में तुम मेरे खिलाफ हो गए, तो तुम खुद को बहुत सच्चा समझते हो हाँ बेंदर। इस पर बेंदर कहता है नहीं, हर मतलाशी को वो नहीं मिलता जो वो तलाश करता है, लेकिन जिन्हें वो मिल जाता है फिर वो हर सूरत उसके साथ चलते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सच्चा हूँ, मैंने कहा कि मैं सच्चे रास्ते पर हूँ। अस्मेहान खातून। ये कहते साथ ही बेंदर मुस्कुराने लग जाता है और सुल्ताना चिढ़ते हुए कहती है मैं इसकी चीखों के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहती जलाली। सुल्ताना की ये कहते साथ ही जलाली बेंदर पर टूट पड़ता है और उसे पीटता ही चला जाता है। बेंदर का पूरा मुंह खून से भर आता है, मगर जलाली रुकने का नाम ही नहीं लेता और उसे मारता ही चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने साथियों के साथ एक जिंदान में कैद होते हैं और उस्मान साहब गहरी सोच में पड़े होते हैं। ये देखकर सुल्तान कहते हैं हम नहीं कर सके उस्मान बे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं ये किसने कहा सुल्तान मसूद, हम अभी तक हारे नहीं हैं। ये कहते हुए उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं। उस्मान साहब की इस बात पर सब लोग बहुत हैरान होते हैं और कोनूर कहता है आप आगे की मनसूबाबंदी किए बगैर कभी हरकत नहीं करते जनाब। फिर सुल्तान मसूद खड़े होकर कहते हैं उस्मान साहब हम पहले ही कैद में हैं, हमें मजीद तजस्सुस में मुब्तला ना करें। तो उस्मान साहब पलटते हुए कहते हैं बदकिस्मती से कोनिया गजन खान की हिफाजत में है, उससे दस्तावेजात हासिल किए बगैर आपका तख्त पर बैठना कानूनी नहीं। नईमान और इसमेहान मिलकर काम कर रहे हैं और वो सुल्तान अलाउद्दीन को अपनी तरफ कायल कर रहे हैं, ऐसा मैंने गजन खान को बताया। शेख दिबाली और तुर्गुतु से ये बताने तबरेज गए हैं गजन खान का लश्कर आएगा और हमें यहाँ से निकालेगा और इंशाअल्लाह वो आपको कोनिया की तख्त पर बिठाएगा। इस पर सुल्तान कहते हैं उस्मान साहब आप एक बार फिर हमसे आगे अपना मंसूबा बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन अगर उसकी फौज कोनिया तक ना पहुंच सकी तो क्या होगा। फिर कोनूर पूछता है जनाब क्या हमारी तकदीर उसकी आने वाली फौज पर मुनसिर है। इसके बाद आइकुद पूछता है अगर वो वक्त पर ना पहुंच सके तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे जनाब। तो उस्मान साहब कहते हैं फिर हम सब खत्म होता हुआ देखेंगे और जामे शहादत नोश करेंगे, लेकिन नहीं हम आसानी से नहीं मरेंगे। सलंचो और कोरकमास जैसे आदमी मौजूद हैं, अब वो हमें हथियार देंगे और हम अपने पास मौजूद हर चीज से लड़ेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही वॉल्यूम 126 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह इसके बाद पार्ट 3, 4, 5, 6 और सारे पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर दिए जाएंगे। तो